हाँ अर्शल, कहो क्या कहना चाहते हो? ऐसी क्या बात थी जिसके लिए तुम्हें मुझे इस तरह से लाना पड़ा? पापा जी, मैं एक्चुअली ये बात आपसे अकेले में करना चाहता था। घर में अगर करता तो खामखा एक हंगामा खड़ा हो जाता, और आउटलेट में इतने लोग, इतना रश होता है, मुनासिब नहीं है। हाँ हाँ, अब क्या हो गया भाई? सुंदस ने माफी मांग ली, मामला खत्म हो गया। बल्कि मैं समझता हूँ सुंदस ने बहुत अच्छा किया। माफी के चंद अल्फाज बोलकर उसने सारा मामला खत्म कर दिया, घर के हालात मजीद बिगड़ने से बचा लिया। सुंदस ने खुद से माफी नहीं मांगी, और अगर वो ऐसा चाहती भी तो मैं उसे ऐसा करने ना देता। जब उसने कुछ गलत किया ही नहीं, फिर वो माफी क्यों मांगे? किस बात की मांगे? तो फिर वो सब क्या था? पापा जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उमर भाई ने मजबूर कर दिया ये सब कुछ करने पर। आपको पता, कल रात उन्होंने मरियम भाभी का सहारा लिया सुंदर से माफी मंगवाने के लिए। यकीन नहीं आता, हमारा उमर और एक मासूम औरत पर इस तरह से जुल्म और जबर कर सकता है। कमाल है। अब्बाजान, आप मेरे मिजाज को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं गलत बात कहने और सहने दोनों का आदी नहीं। बेहतर होगा कि आप खुद उमर भाई को समझा दें। अब्बा जी, आपने बुलाया था? हाँ, दरवाजा लॉक कर दो। जी अब्बा जी, बताएं। अब्बा जी, कोई बात? काश ये थप्पड़ मैंने सुंदस की शिकायत पर तुम्हें उसी दिन मार दिया होता। तो कान भर दिया उसने आपके? बकवास बंद करो। क्या समझते हो मरियम को? लवारिस है वो। उसके पीछे आने वाला कोई नहीं, उसे पूछने वाला कोई नहीं है। ये तरबियत की हमने तुम्हारी। शर्म इंसान। जो लोग औरत पर हाथ उठाते हैं उनमें मर्दानगी नहीं होती, गैरत से खोखले होते हैं वो। शर्म से डूब मरो तुमने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया है। बीवी पर हाथ उठाकर उसे कमरे से बाहर निकालकर खुद को 30 बार खान समझ रहे हो। ये सब मरियम ने कहा है आपसे? क्यों शर्म आ रही है सब कुछ अपने बाप के मुंह से सुनकर? करते हुए तो नहीं आए। एक बात कान खोलकर सुन लो उमर, तलाक देना तो दूर, आइंदा कभी अगर तुमने मरियम को तलाक की धमकी भी दी या फिर से ऐसी कोई नीच हरकत करने की कोशिश की, मैं तुम्हें आग कर दूंगा, निकाल दूंगा इस घर से। और तुम जानते हो कि तुम्हारा बाप अपनी जबान के लिए कुछ भी कर सकता है। ये बात याद रखना। जाओ यहां से, जाओ।
शर्म आ रही है सब कुछ अपने बाप के मुंह से सुनकर। करते हुए तो नहीं आई। तलाक देना तो दूर, आइंदा कभी अगर तुमने मरियम को तलाक की धमकी भी दी, फिर से ऐसी कोई नीच हरकत करने की कोशिश की, मैं तुम्हें आग कर दूंगा, निकाल दूंगा इस घर से। कहने को घर में दो दो बहुएं हैं, लेकिन फिर भी सारे काम करना मेरे अपने हाथ से नसीब में लिखा हुआ है, सब खुद करो। एक बहू मैके गई हुई हैं, दूसरी कमरे में आराम फरमा रही हैं। हमारे नसीब में यही रह गया है, इस बुढ़ापे में हम खुद काम करते फिरें। हाँ तो हुस्ना भी को फोन क्यों नहीं करती हो? हुस्ना भी जिस तरीके से वो इस घर से गई हैं, उसके बाद हमारा मुंह है कि हम उन्हें कॉल कर सकें। तो कोई और मुलाजमा देख लो। जब बहुएं नहीं थी तब भी तो मुलाजमा ही काम करती थी ना। कहाँ जरूरी है कि बहुओं से मुलाजमा वाले काम लिए जाएं? वाह, क्या बात है इसहाक साहब आपकी। आपका सोचने का तो अंदाज ही बदल गया। यानी बीवी के लिए सोचने का तरीका कुछ और बहुओं के लिए कुछ और ही तरीका। क्या बात है। मतलब घर की औरतों की सहूलत की चीजें दिखाई देने लगी आपको अचानक। इतनी खूबसूरत तब्दीली, क्या बात है। हाँ, इसलिए कि मैं चाहता हूं हमारे बेटों के साथ हमारी बहुएं इस घर में सुकून से रहें। देखो सुभाग, याद रखो, जिस घर में बहुएं सुकून से नहीं रह पाती ना, वहां से बेटे हिजरत कर जाते हैं। मेरा आपसे बहस का कोई इरादा नहीं है, वैसे भी मैं इसमें जीत ही नहीं सकती। बस इतना बता दूं कि आपने कहा था राहिम को लेकर चली जाना और सामान ले आना सादिया बहन के घर जाने के लिए, तो आपके बेटे का सुबह से कोई अता पता नहीं। क्या हो गया, मैं ले जाता हूं तुम्हें। आप लेके जाएंगे? तो क्या पहली बार लेके जाऊंगा? नहीं। ठीक है, मुझे बस चाय पिला दो, चलते हैं फिर। सही है, आप चेंज कर लें, मैं चाय बना कर ले आती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूं ऐसे ही, बस तुम चाय ले आओ। ठीक है। वैसे इसहाक, एक बात याद दिला दूं मैं आपको, मैं भी इस घर में कोई खास खुश नहीं रही। आप तो कभी ये घर छोड़ के नहीं गए। बेटे घर छोड़ के चले जाएंगे, चले जाएंगे।